जगह है, प्लेस, स्थान, मुकाम, लेकिन उन कितने बड़े और सब गोल है। कोई सरपट, कोई लंबा, कोई चौड़ा, ऐसा नहीं, सब गोल। पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स ये राउंड सर्किल में देखो, लगातार ये सब ब्रह्मांड पूरा ऐसे नाच रहा, घूम रहा। कोई शक्ति है जो इसको घुमाती, बिना फोर्स के, बिना ताकत के। आप एक मामूली कंकड़ पत्थर नहीं नचा सकते हो। हाँ, बल यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी धरती सूरज के चारों तरफ नाच रही है, चंदा मामा हमारी धरती के चारों तरफ नाच रहे हैं, ये सूरज किसी और सूरज के चारों तरफ नाच रहे। इसी तरह से क्रमबद्ध क्रमानुसार ये सारा यूनिवर्स और ब्रह्मांड राउंड सर्किल में बराबर मोश गतिमान है, चल रहा। रुकना बंद हो जाएगा तब तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। गजब की रचना करने वाले ने किया है। अब उनकी कितनी बड़ी साइंस और विज्ञान है। हम आप तो छोटी मोटी चीजें बनाकर कार बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बना लिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना लिया, अणुबम, परमाणु बम बना लिया, बड़े बड़े नगर और शहर बना लिया, कोठी हवेली बना लिया। आदमी सोचता भाई हमसे सुपर, हमसे ऊंचा कोई ग्रेट, हमसे महान अब कोई है ही नहीं। लेकिन वो निश्चय ही हमसे आपसे महान होगा, जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को, जिसने सूरज चांद बनाया। अभी हमारी आपकी काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारा आपका साइंस विज्ञान इतना आगे नहीं है, हम आप कोई दूसरा सूरज चांद धरती आज बना सकें। तो देखो आप, मशीनें, इसी तरह से हमारी ये शरीर एक सिस्टम और मशीन के रूप में है। मान लो शरीर आपका है, लेकिन इसको चलाने वाली ताकत कौन चलाता? इसी ताकत को अध्यात्मवाद में स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता। अगर इस शरीर में आत्मा है, तब आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही, हाथ पैर की सारी क्रिया आपकी हो रही, ब्रेन माइंड दिमाग आपका हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री फर 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 पढ़ रहा। आप फर 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 अंग्रेजी बोले जा रहे हो, लेक्चर भाषण देते हो। लेकिन ये क्रिया कब तक होगी? जब तक इस शरीर में स्पिरिट, सोल यानी आत्मा, जीवात्मा है। और मान लो आत्मा है और यहाँ कोई शरीर ही नहीं है, तो सीधे आत्मा भी यहाँ टिक नहीं सकती, काम नहीं करेगी। मशीन नहीं है, बिजली आएगी चली जाएगी, आटा नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से आत्मा और शरीर मिलकर हमारे जीवन का, इस प्रेजेंट लाइफ का निर्माण हुआ है। इसी चीज को आपको समझना है। हम आप भौतिकवाद में फंसकर केवल शरीर के बारे में तो समझ लेते, खूब समझते हैं। शरीर की हिफाजत करना, नहलाना धुलाना, तेल साबुन लगाकर इसको बिल्कुल सुंदर से सुंदर बनाना, और इतना सुंदर बनाना भाई गांव में हम सबसे सुंदर हो जाए। हर आदमी सोचता, कोई कहता भाई पूरे महाराजगंज जिले में सबसे सुंदर, कोई पूरे विश्व में सुंदर, कोई प्रांत में सुंदर, कोई देश में सुंदर। सबसे बलवान हो जाएं हम, सबसे ताकतवर हो जाएं। इसलिए शरीर को बढ़िया बढ़िया टॉनिक विटामिन देना। थोड़ी शरीर में बीमारी लग गई तो बड़े बड़े अस्पताल, डॉक्टर, पीजीआई का चक्कर लगाना, तुरंत भागे लखनऊ तक। कभी कभी ठीक हो जाते, कभी कभी खेल खत्म, पीजीआई भी नहीं बचा पाता। लेकिन कुल मिलाकर हम केवल शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए, शरीर को सजाने धजाने के लिए जीवन भर, कभी कभी तो आदमी की पूरी उम्र बीत जाती, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। बल्कि यूं कहा जाए कि जन्म से लेकर मौत तक केवल एक ही क्रिया में आदमी रहता है, रोटी कपड़ा मकान। और आज के जमाने में तो इसी का नारा लगता, भाई रोटी कपड़ा मकान।
इसके आगे कोई कुछ सोचने, मानने को, समझाने को, बताने वाला कोई मिलता नहीं। कोई रोटी, कपड़ा, मकान ही सब कुछ नहीं, ये तो शरीर के लिए है। लेकिन स्पिरिट और आत्मा के लिए भी आपको कुछ करना है। ये ज्ञान, विद्या, बोध हमको आपको संतों महात्माओं से प्राप्त होता। जैसे शरीर की रक्षा का ज्ञान हमको आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर, ट्यूटर, मास्टर अब पढ़ाते हैं, यही ज्ञान देते हैं। भाई बढ़िया पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे, बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसा कमाओगे, 1 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलेगी। आपके बाप दादा घर मकान नहीं बन पाए, कच्चा पड़ा है, नौकरी में आ जाओगे, कोठी बन जाएगी। फिर जाकर शहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में कोठी बन जाएगी। शरीर को आराम मिलेगा, उसमें कूलर लगा लोगे, एसी लगा लोगे, पंखा लगा लोगे, मच्छर नहीं काटेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, जाड़ा गर्मी में सुरक्षा मिलेगी, बढ़िया भोजन आपको मिलेगा, आप भी बढ़िया कपड़े पहनोगे जैसे लोग पहनते। लेकिन ये सब काम पैसे से ही तो होगा, और पैसा के लिए नौकरी, बिजनेस, कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई मास्टर ही तो पढ़ाता है, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ो, जो भी पढ़ो आप। लेकिन इसमें आत्मा के लिए तो कोई उपाय है नहीं कि आत्मा का भी कुछ काम हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को, शरीर भरण पोषण, इसी तरह से संतों की आध्यात्मिक पाठशाला, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जिसको आध्यात्मिक स्कूल, विद्यालय कहा जाता, जिसको आप सत्संग कहते हो। सत्संग माने कथा नहीं होता। सत्संग का मतलब ये नहीं कि बैठ के रात भर कथा के कीर्तन करने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। अब आप इसको सत्संग मानोगे तो भूल हो जाएगी, नहीं समझ पाओगे आप। आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका भी दोष नहीं है, आपको कोई समझाने बताने वाला नहीं मिला। संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल मैसेज, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, उनके धार्मिक ग्रंथ और पोथियों में जो कुछ लिखे गए हैं, सीधे किताब कोई समझ नहीं सकता अगर मास्टर न समझावे। और अगर मास्टर को खुद ज्ञान नहीं है तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा। अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम, जाका गुरु है आंधरा चेला निपट निरंद। जिसको अंग्रेजी खुद नहीं आएगी वो किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। जिसने रामायण गीता को खुद नहीं समझा वो रामायण गीता किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता। आज भारत में देखो, धर्म गुरुओं की भी कमी यानी अकाल पड़ गया। सब लोग अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में ही जीने लगे। और जनता कहाँ खड़ी है, धर्म का आपका रूप कहाँ है। यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे, कोई मुसलमान तो नहीं है। और अभी आपके महाराजगंज जिले में मुसलमानों को समझाना भी नहीं है। अभी मुसलमान भाइयों को समझाने का समय महाराजगंज जिले में 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कितना बरस, जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे क्या आसमान टूट जाएगा। भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही है। भगवान कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही है। तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चले गए, दुनिया चल रही है। लोग कहते थे भाई ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे भारत कैसे चलेगा। उससे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल गए। आगे आपकी भाग जाने किस्मत, उससे भी अच्छा कोई प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये तो दुनिया, आप माँ बाप मर जाएंगे, बच्चा बच्ची भूखे मरते हैं। माँ बाप जिंदा हैं, घर नहीं बन पाया, बचपन में ही माँ बाप मर गए, बच्चा पढ़कर इंजीनियर बन गया, कोठी बना लिया। ये तो संसार है, ये आप किसी के भरोसे नहीं है। ये जिसके भरोसे है वो ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबका और रचयिता है, सबका क्रिएटर है, सबको जन्माने वाला है, बनाने वाला। सबकी व्यवस्था, सबका सिस्टम उसकी धरती पर होती रहती। लेकिन कुल मिलाकर आदमी ये सोचता, बस यही अज्ञान है कि हम नहीं रहेंगे,
ये संसार नहीं चलेगा। हम नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो प्रदेश नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो गांव नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो धर्म नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। इसलिए अभी महाराजगंज जिले में मुसलमानों को समझाने का समय लंबा समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। अभी भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा महाराजगंज जिले में। आप सब लोग हिंदुज्म में हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो, इसमें सब रामायण गीता वेद भागवत मानते हो, गंगा जमुना तीर्थ मूरत। अब देखो नवरात्रि चल रही, कहीं यज्ञ हो रहा, देवी के पांडाल सज गए, कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं रामायण हो रही, कहीं कुछ हो रहा। लेकिन कितने दिन? 9 दिन। 9 दिन के लिए पूरा महाराजगंज जिला पुजारी बन जाएगा। 9 दिन के लिए मछली खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, गांजा पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। कितने लोग तो नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि में, कभी नवरात्रि हम रोटी भी नहीं खाएंगे, नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि बिता दिया, तपस्या कर लिया। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया। पैर टूटकर उधर गया, हाथ टूटकर उधर गया। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर गांजा ताड़ी शराब पीना शुरू। धर्म का मजाक बना डाला, मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। कभी आपने इस पर विचार किया है? कहाँ आप जा रहे हो? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और मुर्गी बकरी खाए जा रहे। ये किसका धर्म आपने स्वीकार कर लिया? ये रामायण का धर्म है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? धर्मों के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत थियरी है, सत्य हिंसा परमो धर्म। रामायण का धर्म शाकाहारी धर्म है। रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी जीव का हित करना, भला करना, जीवों पर दया करना, इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। तिलक टीका लगाओ न लगाओ कोई फर्क नहीं, लगाओगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। तिलक चंदन नहीं लगाओगे तब भी गड़बड़ नहीं है। 10 पैसा आपका बचेगा नहीं चंदन लगाओगे। पैसा है, आखिर चंदन खरीद कर लाओगे तो पैसा तो लगेगा। लगाओगे तब भी कोई पाप नहीं, नहीं लगाओगे तब भी कोई पाप नहीं। रामायण पढ़ो ना पढ़ो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कम से कम रामायण के ज्ञान को तो मानो आप शिक्षा। रामायण कह रही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी भी जीव का हित करना, भला करना, दया करना, इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं। सबसे सुपर रिलीजियस सिस्टम। और पर पीड़ा सब न यधमाई, पीड़ा माने दर्द कष्ट, किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, इससे बड़ा संसार में कोई अघ यानी पाप नहीं बनता। आप हिंदू लोग हो, सोचो आप क्या कर रहे हो। बकरी मुर्गी मार, चलो गाय को तो नहीं मारते हो, गाय तो आपने मुसलमान भाइयों के हवाले कर, आप मारो। आप अभी ईद बीती, मुसलमान भाई कहते भाई हम गाय मारेंगे, हिंदू लोग उसके के बदले में बकरी सुअर मारते हो। मुसलमान सुअर नहीं मारते, केवल गाय बैल मारते हैं। सुअर को अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि सुअर दिन भर टट्टी खाता है, टीबी का मरीज टट्टी कर दे, कैंसर का मरीज टट्टी कर दे। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, सुअर दिन भर टट्टी ही खाता। इसलिए दीन ईमान इस्लाम में मुसलमानों ने सुअर से परहेज कर लिया। कभी इतने गंदे जानवर को मारना, उसकी मांस को खाना तो दूर, छूना पाप है, गुनाह है। लेकिन हिंदुओं ने स्वीकार करा और हम स्वीकार करते। गाय को माता मानने लगे, सुअर को मारने लगे। बात तो वही है,
खून खून तो एक है, क्या बकरी क्या गाय। मुसलमान अगर गाय माता को मार करके पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो हिंदू लोग बकरी मुर्गी मार करके कम पाप नहीं कर रहे हो आप। क्योंकि रामायण में केवल गाय की बात तो कहीं लिखी नहीं गई। रामायण में तो लिखा भाई पर पीड़ा सम न यधमाई। सभी धर्म ग्रंथ, जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षा है जीवों पर दया करो। गाय पर दया केवल नहीं लिखा गया, गाय रक्षा करो आप, क्योंकि गाय से आपको दूध मिलेगा, मक्खन घी मिलेगा। आज मान लो ट्रैक्टर है, कल मशीनें खत्म हो जाएंगी, या मान लो सबके खेत टुकड़े टुकड़े में बंटते बंटते मान लो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं चल रहा, एक दिन फिर आपको गाय बछड़े की जरूरत पड़ सकती। किसी जमाने में गाय के बछड़े आपकी खेती में काम आते थे। लोगों के भोजन में जब लोग शाकाहारी होते थे तो 50% दूध दही मक्खन घी, सब्जी इतनी मिलती नहीं थी। घर में कोई आ गया, बस 2 रोटी बना दिया, दूध दही मक्खन घी घर में पड़ा रहता था, रेडीमेड परमानेंट, आपका काम चल जाता था। उस समय फिर आ सकता, फिर गाय की महत्ता हो जाएगी। हिंदू भी गाय पालेंगे, मुसलमान भी पालेंगे, क्योंकि गाय का दूध अमृत के समान माना जा, अमृत माने अमर करने वाला नहीं, मतलब शरीर के लिए ये सबसे पौष्टिक आहार माना गया। लेकिन जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का, जो प्राचीन भारत में देशी गाय रहती थी, इस गाय का दूध अमृत के समान, ये भैंस और तमाम जीव जंतुओं से सुपर माना गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को थोड़ा आगे कर दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि गाय को नहीं मारकर बकरी मुर्गी मारो आप, और मार भी रहे हो तो अपने पेट के लिए, भूख के लिए। भूख भी नहीं है, गेहूं चावल आपके घर में भरा पड़ा है, कोई अन्न की कमी है? मान लो अगर कोई मजबूरी है, भूखमरी आ गई, अन्न की कमी है, गाय बैल बकरी मुर्गी मारो आप क्योंकि भूखे मर रहे हो, तब बात अलग है। अब ऐसा भी नहीं कोई कमी है, इतना गेहूं सरकार के पास सड़ रहा है, सरकार ने कहा भाई मुफ्त में बांट दो इनको, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल ले जाओ, सब लोग ले जाओ, सब लोग ले जाओ। और लालच इतना बड़ा कि सबने झोला फैला दिया, कटोरा। जो आदमी 20 कुंतल गेहूं बेचता है, वो भी कोटे की दुकान पर कटोरा, भीख का कटोरा लेकर खड़ा हो गया लाइन में। उसे पूछा गया, बाबूजी आप क्यों? अरे कहा सरकारी माल है, किसी के दादा का है, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़ें? अरे भाई आपका हिस्सा नहीं, वो गरीबों का हिस्सा था, आपको नहीं लेना चाहिए था। अगर आप 20 कुंतल गेहूं बेच रहे हो, अगर ये सरकारी अनाज गल्ले का आप लोगे, आपको पाप लगेगा नहीं? समय उससे ज्यादा दवा में चला जाए, कोई बीमार हो जाएगा, क्योंकि सरकारी दौलत है। बूचड़ खानों से, बूचड़ खाना माने जहां गाय बैल काटे जाते, उसका टैक्स है। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का टैक्स है। शराब की दुकानों से सरकार की आमदनी होती। ये तमाम गंदे पैसे हैं, तमाम प्रधान धोखा खा जाते, वो नहीं समझते, सोचते हैं कि हड़प लिया जाए, और तब तक घर में बीबी बीमार हो जाती, सब पैसा उनका प्रधानी का खत्म हो जाता, बीबी की जान भी नहीं बचती। समझते नहीं, लालच बुरी बलाए। नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर लूट रहे हैं, आप इनको भेज देते हो दिल्ली लखनऊ, कि वहां जा करके प्रपंच रचते हैं, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता, क्योंकि अनगनत पैसा दिल्ली लखनऊ के खजाने में, कितना पैसा, समुंदर, उसमें से कोई एक लोटा एक गिलास निकाल ले, पता ही नहीं चलेगा। अब जब पता चला तो पकड़ पकड़ कर जेल में डाले जा रहे हैं। अब कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, सरकार क्या करे बताओ आप? उधर साधु महात्माओं को जेल में डाला गया, तब तक नेताओं का शुरू हो गया, कभी देखो साधु लोगों को छोड़ दो, साधु भी सब जेल में चले जाएंगे। सत्य है, धर्म का अपमान इस तरह से हुआ। अगर सही जांच पड़ताल हो जाए तो भारत के बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े गुरु, धर्म गुरु जेलों में डाल दिए जाएंगे।
लोगों ने जनता को धोखा दिया है। अभी तो नेताओं का नंबर लग रहा, लेकिन समस्या यह है कि कुआं भांग पड़ी। सारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्टेड, इतना भ्रष्ट हो गया, गांव से लेकर दिल्ली तक किसको किसको जेल में डाला जाएगा, बुद्धि नहीं काम कर रही। और जो लोग जेल में डाल रहे वही जेल में चले जाएंगे। समस्या इतनी खतरनाक बनी, कोई बचा नहीं है। कहीं न कहीं से सबके ऊपर कंप्लेन है, कमेंट है, सबके ऊपर कोई न कोई घात प्रतिघात है। देश की जनता बेचारी करे तो क्या करे, देख रहे धर्मगुरु को, देख रहे नेताओं को, देख रही। यही दो लोग आपको जीवन में मिले, एक तो धर्म का ज्ञान देने वाले गुरु लोग हैं। पढ़ो रामायण गीता, मछली अंडा खाते जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाते जाओ, और बकरी मुर्गी खाते। धर्मगुरु वो भी धोखा दे दिए, और नेता लीडर क्या करो तो देख ही रहे हो आप। वो भी कहते भाई मछली पालन और बढ़ाओ, मुर्गी पालन और बढ़ाओ, सुअर पालन और बढ़ाओ, गांव गांव शराब की दुकान खोलो। बताओ आप, ये कैसे संभव है कि धर्म बचेगा? आज परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी, हमारे छोटे छोटे बच्चे गांव में शराब पीने लगे। बताओ आप, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी भी नहीं हुई, माँ बाप के चोरी चोरी जाकर जंगल में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। कौन जिम्मेदार है इसका? बच्चों की बात तो छोड़ो, आज हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां, आपने बेटियों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, ये बुरा नहीं है। बेटियों का भी उत्थान होना चाहिए, आगे बढ़ें, डेवलप करें, विकास करें। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, बेटियां जज बने, बैरिस्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, कौन मना करता? लेकिन खतरा कितना बड़ा हो गया है कि हमारी बेटियों ने भी गलत संगत में जाके शराब पीना शुरू कर दिया। जब इनको आप एमपी एमएलए बना के दिल्ली लखनऊ भेज रहे हो, वहां की पुरुषों की संगत में पड़कर, उनके घर वाला वहां कोई नहीं है। एमपी बन गई, वहां नहीं कि वहां पति जाएंगे। यहाँ तो गांव में कोई महिला प्रधान बन गई तो पति प्रधानी करेंगे, लेकिन अगर किसी की बीबी एमएलए बन गई तो वहां पति नहीं जा सकता, कुर्सी बड़ी है। किसी की बीबी एमपी बन गई, ये नहीं कि दिल्ली में जाके पति एमपी बनेंगे, उसको उसी को जाना पड़ेगा। वहां पुरुषों को देख करके बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। भारत की नारियां शराब पीने लगी, कभी आप धर्म क्या बचेगा? कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? कैसे रामराज सतयुग आएगा? कैसे करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कैसे राम और कृष्ण की मर्यादा बचेगी? कैसे बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान, पगड़ी बचेगी? अगर पता चल गया कि फला की बेटी शराब पीती है, वो गांव का जमींदार है, लैंड लॉर्ड है, सामंत है, बहुत बड़ा आदमी, उस दिन उसकी पगड़ी डूब जाएगी। पता चलता इनका बेटा लफंगा हो गया, शराब पीने लगा, उस माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और पता चला उनकी बेटी ने शराब पीना शुरू कर दिया, गांव समाज में, महाराजगंज जिले में लोग क्या कहेंगे? गांव जेवार में, अरे बेटी को भेजा था लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए, और बेटी जो है पियक्कर निकल गई, शराब पीने लगी। या तो इसी पर चलो, आप रामायण गीता खत्म कर दो, फिर रामायण गीता का नाटक क्यों करते हो धर्म का? अगर आपको धर्म नहीं बचाना है, बेटियों को शराब और पियक्कड़ बनाना है, सारी संस्कृति को मटिया मेट कर देना है, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, हिंदी, अंग्रेजी पढ़कर खत्म कर दो रामायण गीता। राम नाम बोलना बंद कर दो। फिर ये क्यों बोलते हो कि राम नाम सत्य है, बाकी सब? अभी मर जाओगे तब बोलोगे राम नाम। 4 आदमी उठाओगे कंधे पर, कफन दफन करके 4 आदमी उठा लिया डोली, श्मशान घाट की तरफ चलोगे तो आप क्या नारा लगाते हो? जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद। तब नारा लगाओगे राम नाम, बाकी सब? ये ढोंग करते हो, आडंबर पाखंड। जीते जी हर्ष उमरा नाही, घुट घुट मरा कुटुंब के माही। जीते जी तो राम नाम का अपमान करते रहे, जीते जी प्रभु का सच्चा ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, मरने के बाद ढोंग और कोड, आडंबर, पाखंड रचते हो।
और वहां ले जाकर के दादा को फूंक फांक करके घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाती है। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाता। इसके बाद रोते गाते घर पर आते हो, 10वां मनाते हो। 13 दिन आने पर ब्रह्मभोज तेरे ही मनाने का प्रयोजन होता। पूरे गांव जीवार में एक चिट्ठी नोटिस लिखकर भेज देते हो आप। ये हिंदू लोगों की बात हो रही है। हमने पहले कह दिया मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों का समय अभी आगे सुनाया जा, आप मत सुनाना। मुसलमानों को भी बोरे वाले सुनाएंगे, मुसलमानों को जय गुरुदेव मिशन के लोग सुनाएंगे, मुसलमानों को हमारे पूज महाराज जी सुनाएंगे, मुसलमानों को जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से सुनाया जाएगा। आप सुनाने मत जाना, झगड़ा करा दोगे आप। मुसलमानों को आज के हिंदू सुनाने जाओगे, दंगा हो जाएगा, बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा। मत सुनाओ आप सुनाने लायक हो ही नहीं। एक भटका हुआ आदमी दूसरे को रास्ता बताएगा, जो खुद ही कुएं में गिरा है, डूब के मर रहा है, तो दूसरे को निकालने की जरूरत कैसे कर सकता है? आज अपना हिंदू धर्म कहां खड़ा है? आप दूसरे को क्या ज्ञान दे रहे हो? किस सनातन की बात करते हो? सनातन का मतलब अंडा खाना होता है? सनातन का मतलब शराब पीना होता? और धीरे से मोक्ष मुक्ति का सस्ता रास्ता निकाल लिया। दाएं बाएं से बच गए। कितना आडंबर पाखंड में डूब मरे कि दादा के लिए जब तेरे ही मनाए, पूरे गांव जवार में चिट्ठी लिख करके जारी कर दिया और उस पर लिख देते हो मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, माताजी मर गई और आप मर गए तो नरकवास। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते, टिकट बांटते हो आप? देखा स्वर्ग गए कि नरक गए? और अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे महाराजगंज जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं जारी किया कि भाई हमको सूचना मिली है कि मेरे पूजनी दादाजी का नरकवास हो गया। और अगर ये सूचना सही है कि दादा नरक चले गए, तो लाख रुपया खर्च करके कोई लड्डू पूरी गांव वालों को खिलाए, बैठ के रोएगा? तब तो बैठ के गाना गाओगे, मेरे दादा नरक चले गए, हम तेरे ही नहीं मनाएंगे, भंडारा नहीं करेंगे, मेरे दादा नरक चले गए। किसके लिए? अब हम गांव वालों को लड्डू पूरी की तो खुशी में खिलाया जाता, क्योंकि मान लो कहीं दादा अटक भटक रहे होंगे रास्ते में, तो सबको लड्डू पूरी खिला के तेरे ही मना दिया जाएगा, फट निकल जाएंगे। और हमारे पंडित पुरोहित क्या कहते, भाई दादा बीच में अटक गए। कभी कभी कह देते कि दादा का रास्ता बीच में रुका हुआ है। अरे कहा महाराज कैसे? अरे कहा एक मंत्र और पढ़ाओ आप, एक मंत्र और पढ़ो, 10,000 रुपया 20,000 लगेगा, और फिर हमको कुछ दान दक्षिणा दे दो, दादा पार पार कर दिया जाएगा। नहीं तो चलो हड्डी ले चलो गंगा में जमुना में बहा दो, दादा पार हो जाएंगे तमाम कर्म कांड में। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो, अगर मोक्ष और मुक्ति, स्वर्ग और वैकुंठ इतना आसान होता तो महात्मा बुद्ध को अपना राजपाट छोड़ने की क्या जरूरत थी? चित्तौड़ की महारानी मीरा को, चित्तौड़ का इतना सुंदर बढ़िया मिठाई, बढ़िया कपड़ा, सब बाल बच्चों को, लेकिन बार बार गलती तो माताएं भी डंडा उठा लेती। ऐसे भगवान तो सबके माता पिता हैं। सगला शिष्य मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। वो कभी अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, लेकिन जब एकदम हद हो गई तो वो भी नाराज होकर डंडा उठा लेते। पहले समझाते, समझाना माने सत्संग है, बात माने, या तो माने बात से, बात माने सत्संग, वचन साधु वचन कि भाई मान जाओ, अपील हो रही है। जब नहीं माने तब डंडा। रावण का जमाना आप देख, तो रामायण बन गई, रामलीला मनाते हो। रावण को कितना ऋषि मुनियों ने समझाया। 14 बरस भगवान राम जंगल में रहे, सब साधु महात्मा लंका जा रहे, रावण को समझा रहे, बोध करा रहे, ज्ञान करा रहे, लेकिन संस्कारहीन दुष्ट रावण की समझ में कुछ नहीं आया। भगवान राम ने कितने लोगों को लंका भेजा, भाई बता दो, समझा दो। समझने को कौन के, रावण सीता को ही चुरा के लेके भाग गए। भगवान राम ने तब भी मना किया, मनाया, भाई सीता को वापस कर दो।
और हमसे वादा करो किसी मातृशक्ति का अपमान नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी का अपमान नहीं करेंगे। बेटी बेटी है, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, बेटी तो सबको भगवान ने बनाया। किसी की बहन बेटी का मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। सीता वापस कर दो, हम चले जाएंगे, राज करो आप। रावण ने कहा कुछ नहीं, न सीता वापस, हम आपका आर्डर मानेंगे। हम लंकापति राजा रावण, संसार हमसे भय खाता, और आप छोटे मोटे बच्चे होकर आप हमको ज्ञान दे रहे हो। तब भगवान राम ने कहा ऐसे रावण मानने वाले नहीं। कहा काउंटर करो, अब खत्म कर दो लंका। ऐसे पापी राजाओं को, ऐसे अधर्मी और पापी अगर धरती पर जिंदा रहेंगे तो कितनी देवी सीता का अपमान होता रहेगा। धर्म कभी बच नहीं सकता, इसलिए इनको खत्म कर देना ठीक। राज तो चलता रहे, कोई राजा बना दिया जाएगा क्या? रावण मर गए तो विभीषण ने राज नहीं किया? भाई कोई राजा मर जाएगा और उससे धर्म का नुकसान, उसको खत्म कर दो। उसी के बेटा बेटी फिर सुधर जाएंगे जब बाप डंडा मर गए लग जाएगा। उसके बेटे को राजा बना दोगे, डर के मारे जाएगा। तमाम आप नेताओं को देख रहे, जेल में चले गए, उनके बच्चे उस जा करके साधु बन गए। महाराज हम साधु हैं, हमारे दादा गलती किया, हमने नहीं किया। सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर धरती पर अधर्म बढ़ा, सारे राजा पापी हो गए, विधर्मी हो गए। जब वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, हस्तिनापुर की कुरुराज सभा में एक प्रमाण मिलता। उस समय के राजे महाराजे कितने भ्रष्ट थे, अधर्मी विधर्मी संस्कारहीन। इस प्रमाण से आप जान सकते हो कि कुरुराज सभा में संस्कारहीन दुष्ट दुर्योधन अपने अनु दुशासन से कहता, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। जंघा पर तो नहीं बैठा पाया, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। बताओ, इतनी बड़ी धृष्टता भरी सभा में, ये भी नहीं कहीं अकेले जगह में। हस्तिनापुर की सारी राज सभा बैठी है, भीष्म दादा बैठे हैं, गुरु आचार्य कृपाचार्य सब बैठे हैं, हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र मौजूद हैं। सबके सामने दुर्योधन करा द्रौपदी, और द्रौपदी कोई भिखारी तो थी नहीं, द्रौपदी वो भी एक महारानी थी। कुरुवंश के एक शान शौकत मान सम्मान, कुरुवंश की मान मर्यादा थी। दुर्योधन कितना घृष्ट है। अब आप समझो, अगर द्रौपदी का अपमान हो सकता तो उसमें गरीबों का क्या हाल रहा होगा। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की महारानी, इतने बड़े कुरुवंश की शान शौकत सम्मान पगड़ी, उनका इतना बड़ा अपमान कि राजा महाराजा गरीबों की बेटियों के साथ क्या करते रहेंगे। सोचो, अंदाजा लगाओ कितना समाज भ्रष्ट हो चुका था। पांडवों का खैर वनवास हो गया, द्रौपदी को लेकर जंगल गए। 13 बरस के बाद जब पांडव लौटे तो भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, कहा केशव आप मत जाइए, दुर्योधन हमारा भाई है, हम उसको बचपन से जानते, बड़ा दुष्ट है। उसने अपने सगे पिता राजा धृतराष्ट्र को भी डांट दिया सभा में, अपने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर चुका है, जो अपने गुरु का पिता का नहीं। हे केशव आपको गाली देगा, माने होने का नहीं हो। भगवान के ने कहा, मुझे गाली देगा क्या फर्क पड़ता, सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा क्या फर्क है, लेकिन हम हस्तिनापुर जाके अपनी ड्यूटी करेंगे। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। और भरी सभा बैठी है, सारी सभा लगी है। भगवान श्री कृष्ण अपील करना शुरू कर दिए, उनका भाषण वक्तव्य शुरू हो गया। सारी दुनिया की निगाहें लगी हैं, क्योंकि आज संसार के भाग्य का फैसला होने वाला ये दिन दुनिया के लिए बड़ा ही मायने था। अगर आज एक दुर्योधन मान गया तो विश्व युद्ध नहीं होगा, अगर दुर्योधन नहीं मानेगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, राजा राजकुमार महाराजा सब मारे जाएंगे, धरती खून से लाल होगी। इसलिए ये दिन आज बड़ा महत्वपूर्ण था, सबकी दृष्टि लगी है।
कुछ राजा हस्तिनापुर की सभा में मौजूद हैं, कुछ दूर से ही देख रहे भाई आज क्या निर्णय होने वाला। लेकिन देखो विधि का विधान देखो, जो होना था हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले जा रहे, सब लोग सुन रहे। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को खड़े होकर गाली देना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो समझाने आए हैं, मान जाओ। लेकिन दुर्योधन का देखो उदंडता, उसने भगवान श्री कृष्ण को सीधे गाली देना शुरू कर दी और कहा, अरे ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। दो चार गाली ओली दे करके कहा, ग्वाला तुम ग्वाला हो, तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई, तुमको राजनीति का क्या पता है? ये राजाओं की क्षत्रियों की सभा है, हम राजा महाराजा एक गाय के चरवाहे का भाषण सुनेंगे? पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार कर लो। दुर्योधन हरि को बांधने चला। सिपाही जंजीर लेकर के भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने आगे बढ़ गए। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसी, ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी। डरे नहीं, हम आप तो डर कि जेल में जाना पड़ेगा, बड़ा भाषण दिया, अब भाषण का मजा मिलेगा, जेल में जाना होगा। क्यों? जैसे गुरु महाराज जब जेल में गए तो तमाम सत्संगी फोटो वोटो फेंक कर हट गए। पहले तो नारा लगाते, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, भाषण सब देते। लेकिन आज जेल में जाने की बात आई, गुरु महाराज जब इमरजेंसी में जेल में गए तो तमाम सत्संगी घर का फोटो वोटो फेंक कर कहने लगे, महाराज हम जय गुरुदेव नाम को नहीं जानते, कहीं जेल में न चला जाए। तमाम जेल में पकड़ के गए सत्संगी। लेकिन जो लोग आज 20,000 पेंशन पा रहे हैं, दया हो गई उनको, 20,000 पेंशन स्वतः लोग थे नानी मान लिए गए और 20,000 पेंशन सरकार उनको दे रही है। लेकिन डर लगता है। लेकिन भगवान के उनको कोई डर नहीं लगा। हर हंसे, कहा ले ले दुर्योधन बांध मुझे। हाथ आगे बढ़ा दिया, कहा लो हमको बांधो। अरे दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने बचपन में मुझको पेड़ में बांध दिया था, लेकिन माता ने बांधा। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी इतनी बड़ी मलट्टी लेकर मुझे नहीं बांध पाए। हे दुर्योधन तू हमको बांधेगा? मां बांध सकती, मां प्रेम में। उन्होंने तो प्रेम में कहा, ताय हीर का छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचा मैं। नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की गोपिकाएं कहती, हे कान्हा अपना नाच दिखा दो, हम आपको एक गिलास मट्ठा दें। क्या देंगे? माठा, छाछ, दही दूध मक्खन नहीं, कहा मट्ठा। मट्ठा पर नाचने लगे। बताओ, दुनिया को देने वाले, दुनिया को खजाना देने वाले, संसार को बनाने वाले, आज एक गिलास मट्ठा पर नाचने लगते थे। क्या भगवान, यही उनकी लीला कही जाती है। ये सब तो कर दिया, लेकिन जब समय आया तो सगे मामा कंस का वध कर दिया। कुछ कर पाया कोई? इतने बड़े महाभारत की रचना करवा के निकल गए, सबको मरवा पिटवा करके खत्म करवा दिया। फिर जब जदवंशी गड़बड़ करने लगे, शराब मांस मदिरा खाने पीने लगे, जदवंशी भ्रष्ट हो गए, तो द्वारिकापुरी में जदवंशियों को भी मरवा पिटवा दिया, जदवंशियों का भी नाश करवा दिया। और फिर धीरे से निकल गए। भगवान श्री कृष्ण कहते, ले ले दुर्योधन बांध, ले बांध मुझे। जब हथकड़ी लेकर सिपाही गए तो उड़ करके पीछे खड़े हो गए। अरे कहा दुर्योधन मैं यहाँ हूँ, ले ले दुर्योधन बांध मुझे। जब सिपाही उधर गए तो उड़ करके उधर खड़े, अरे मैं यहाँ हूँ। फिर सिपाही वहां गए, ऐसे करते करते हरि हंस चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए, पांडवों के पास पहुंच गए। सेना देखती रह गई, सिपाही देखते रह गए, नहीं बांध पाए। लेकिन वहां जाकर के आज नाराज हो गए। कहा हरिकृत वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे समर होगा, सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल। कहे युधिष्ठिर, अब ऐसे पापी राजाओं को धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे पापी अधर्मी लोग कुछ दिन धरती पर जिंदा रहेंगे
तो भारत में कितनी द्रौपदियों का धरती पर अपमान हो जाएगा, मातृशक्ति का अपमान होगा। इसलिए इन पापी राजाओं को मर जाने दो। तुम्हारे भी पक्ष में मरेंगे, उस भी पक्ष में मरेंगे। अपनों के लिए भी आंसू मत बहाना, पराये के लिए भी मत रोना, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में भी बुरे हैं, उस पक्ष में भी बुरे हैं। ये सब राजा महाराजा अधर्मी पापी हो चुके हैं। एक बार धरती का बोझा खत्म हो जाने, जब भगवान का जजमेंट आ गया, कोई क्या करेगा? अगर ईश्वर ही ने फैसला कर दिया कि सब पापी राजा मारे जाएंगे, एक बार धरती से मिटा दो इनको। धरती को शुद्ध और साफ करना है। अच्छे अच्छे राजा आएंगे, अच्छे अच्छे महाराजा आएंगे, साधु सन्यासियों का सम्मान करेंगे, धर्म का राज होगा। इन पापी राजाओं को मिट जाने दो। और हो गया वही। कौरव पांडव सेना सज गई। 18 दिन के युद्ध में कोई जिंदा नहीं बचा। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। सारे राजवंश मिट्टी में मिल गए। धरती कुरुक्षेत्र की खून से लाल हो गई। फिर भी दुनिया चल रही है। इसलिए एक बार फिर तैयार हो जाओ। रोना मत, रोना मत। पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। आपके रिश्तेदार भी गलती कर रहे हैं। किसके लिए आंसू बहाओगे आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपने लिए भी मत रोना, तुम्हारे भी पक्ष में लोग मारे जाएंगे। रोना मत, आंसू मत बहाना, ये मैंने निर्णय ले लिया है। आपके रिश्तेदार में, आपके घर में सब सही नहीं चल रहा। आप झंडा उड़ा रहे हो शाकाहारी जैकेट पहनकर। आपके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? अगर मान लो कोई घटना घटेगी तब आप चिल्लाओगे, अरे महाराज बड़ी भक्ति किया, बड़ा हमने दान दक्षिणा की सेवा किया, मेरे रिश्तेदार को ऐसा कैसे हो गया? रिश्तेदार ने समझा इस बात को? इसलिए रोना मत, ईश्वर का फैसला होने जा रहा। कहा कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही, मर जाने दो इनको। वही बात आ गई, या तो माने बादशाह और नहीं तो माने, नहीं तो माने। कब तक बात, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। 60 बरस गुरु महाराज ने जोड़ा, 10 बरस से पूज महाराज जी जोड़ रहे। लाखों भाई लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहने शाकाहारी जैकेट पहनकर। अब तो पूज महाराज जी के आदेश में एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर अपना झंडा, अपना बैनर, अपना पोस्टर, अपना पर्चा पत्रिका, इतना रुपया पैसा खर्च करके घर घर जाकर समझाया जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा बताओ? 70 साल में हाथ घिस गया। हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ की रेखाएं घिस गई। अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्चा हो गया आपको समझाने में। लेकिन जितने आपको समझाया गया उतने महाराजगंज जिले में मछली खाने वाले घटे की बढ़े, शराब पीने वाले घटे की बढ़े, और बढ़ते बढ़ते बेटियों ने भी शराब पीना। जब से गुरु शुरू किया गुरु महाराज ने, उस समय केवल बेटे शराब पीते थे, और आज समझाते समझाते 70 बरस के बाद बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। बस एक ही उपाय है, या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा बजेगा। राख बनेगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। ए धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की अब अकल ठिकाने आएगी। अभी आपने युद्ध, विश्व युद्ध का नाम सुन रहे हो, सबके हाथ में मोबाइल है। शाम को थोड़ा समाचार सुना करो। दुनिया विश्व युद्ध के WW3 जिसको कहा जाता, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है। और अब की विश्व युद्ध बड़ा विकराल होगा। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम का प्रयोग खुल्लम खुल्ला किया जाएगा। परमाणु बम की ताकत को समझो। अमेरिका का 2 परमाणु बम भारत के सबसे बड़े सुपर सिटी मुंबई पर डाल दिया जाए, 2 घंटे में बंबई जलकर राख हो जाएगा। ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका, रूस, सबने बनाकर तैयारी कर लिया है।
दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने की तरफ क्या करोगे आप? नहीं बचा पाओगे। और ये विश्व धर्म के नाम पर होने जा रहा। सबसे बड़ा खतरा है, युद्ध तो होते रहते, जमीन जायदाद का, किले महल का। जब भारत में मुसलमान नहीं थे, क्या हिंदू राजा नहीं लड़ते? सबका एक ही धर्म था, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू राजा लड़ते थे किले महल के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। लेकिन अब दुनिया में विश्व युद्ध धर्म के नाम पर, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ। हिंदू धर्म को मानने वाले भारत, नेपाल, ये भी कोई साइड ले लेंगे, या ईसाइयों के साथ जाएंगे या मुसलमानों के साथ जाएंगे। भारत की पाकिस्तान से पट्टी नहीं, इसलिए मुसलमानों के साथ जहां पाकिस्तान होगा भारत नहीं जाएगा। ईसाइयों का नेता अमेरिका है, भारत की अमेरिका से पटने लगी, ऐसा माना जा रहा है कि भारत ईसाइयों के साथ चला जाएगा। ईसा और मूसा लड़ने वाले, ईसाई और मुसलमानों का भयंकर, यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसमें चीन कूदेगा, चीन कम्युनिस्ट देश, रूस भी अपना पैंतरा बदलेगा, लेकिन आगे चलकर रूस अमेरिका एक हो जाएंगी, चीन नेस्त नाबूद हो जाएगा, और फिर भारत में भी नुकसान होगा। विश्व युद्ध के समय भारत में गृहयुद्ध हो सकता, यहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा हो सकता, झगड़े हो सकते। बहुत विकराल समय दिखाई दे रहा। अभी आपने कोरोना जैसी महामारी, बीमारी नहीं देखी, आगे कोरोना का दादा आ रहा। घर घर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, जितना पैसा कमाओगे डॉक्टर ले जाएंगे, 2 लाख 4 लाख। एमपी एमएलए जब तक उनसे दस्तखत करा के कोटा से कागज बनवाओगे, तब तक तो आपका मरीज मर जाएगा। इसलिए आदमी कहेगा भाई एमपी एमएलए तो मिलेंगे नहीं, जल्दी अस्पताल ले चलो, पैसा नहीं, जमीन बेचो, गहना बेचो, घर बेचो, मकान बेचो। फिर भी बीबी की जान बचने वाली नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं। ये बीमारियों की जड़ बुनियाद मांसाहार है, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अपने जीवन को आपने नष्ट कर दिया। गाय शाकाहारी जानवर होते, शाकाहारी। 10 दिन की भूखी गाय, मछली डाल दो नहीं खाएगी, अंडा डालो नहीं खाएगी। जब तक घास भूसा नहीं डालोगे गाय मर जाएगी, नहीं खाएगी। बकरी को अंडा खिलाओ, नहीं खाएगी। इसी तरह मनुष्य को शाकाहारी भगवान ने बनाया। आपने भगवान के नियम विधान को तोड़कर मांसाहार का रास्ता पकड़ लिया। इससे शरीर में बीमारियों का आविष्कार हो गया। इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में पड़ी हैं। इसका विस्फोट, महाविस्फोट कोरोना की तरह होने वाला। रातों रात दुनिया में हाहाकार मच सकता। अभी आपने भूकंप, हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप, हिमालय में इतना बड़ा भूकंप कि आपके महाराजगंज की धरती ये झूले की तरह से धरती झूलेगी, कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखरेंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? अरे नहीं, सब थोड़न मर जाएंगे। सब मर जाएंगे तो सतयुग किस पर आएगा? क्या महाभारत में सब मर गए? सब नहीं मरेंगे, अभी सतयुग आ रहा है, नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे 2 अपील कर रहे हैं, हमारी अपील पर ध्यान देना। पहली अपील तो अपने चूल्हे पर सब लोग मुर्दा पकाना बंद कर दो, छोटी बड़ी सभी जातियों के लोग। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही या हरिजन ही या राजपूत ही, यादव, ना ना, सब मनुष्य हो। जातियां तो यहां बना लिया गया है। लोहे का काम करने लगे लोहार हो गए, लकड़ी का काम करने लगे बढ़ई हो गए, सोने का काम करने लगे सोनार हो गए, चमड़े का काम करने लगे चमार हो गए, खेती का काम करने लगे खेतीहर किसान हो गए। जातियां तो यहां बनाई गई। भगवान ने तो आपको मानव जाति में पैदा किया, मनुष्य हो। हम मनुष्य हैं, मानव जाति हमारी है, और सब भगवान के प्यारे हो। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, हरि को भजो आप। भगवान सबके हैं, सब परमात्मा को पा सकते हो। सिबरी ने पा लिया, भीलनी सिबरी ने जूठा बेर खिला दिया। अगर सबसे छोटी जात भीलनी सिबरी का जूठा बेर भगवान खा सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं खाएंगे? आपको क्यों नहीं प्यार देंगे? बशर्ते उनसे प्यार तो करना सीखो, उनके नियम को, धर्म को समझो। तो अब आप भगवान को ऐसा पाप कर्म करके नाराज कर दिए,
और घमंड करते हमारी तो ऊंची जाती, चंदन तिलक टीका लगाकर। काम कसाई का करते हो, मछली मुर्गी मारते हो, और सबसे बड़ा चंदन तिलक टीका लगाकर मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाकर नवरात्रि में सबसे सुबह नहा धोकर निकले और घर में जाकर 1-1 किलो मछली खाते हो, काम कसाई का। और नाटक करते हो सबसे बड़े ऊंचे खानदान वंश के, हम जाति के हैं। इसलिए रामायण कह रहे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे सुहर के। इसलिए भगवान को जाति से कोई मतलब नहीं, जो भी हरि को प्यारा होगा। मिले न रघुपत बिन अनुरागा, भगवान से प्रेम करना सीखो, भक्ति सीखो, भगवान आपको मिलेगा। रविदास को मिल गया, मीरा भाई को मिला तो रविदास को भी मिला। मान लो मेरा क्षत्रिय वंश में पैदा, उनको भी मिल गए। रविदास जो चमार घर में पैदा, तो क्या भगवान नहीं मिले, उनको मिल गए। कबीर जो लाहा घर में पैदा, उनको भी मिल गए। जिसने खोजा उसने पाया। भगवान को पाने में जाति बिरादरी, रुपया पैसा धन दौलत हिंदी अंग्रेजी का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो शरीर का मैल है, यहीं छूट जाएगा। भगवान को पाने का जरिया है प्रेम प्रेम प्रेम, अनुराग। मिलन रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग करो, जैसे बीवी से प्रेम करते हो, बेटा बेटी से प्यार करते हो, रिश्तेदारों से प्यार करते हो। इसका एक खंड भी भगवान से प्यार कर लो तो भगवान दीवाल फाड़ कर नरसिंह अवतार आकर प्रहलाद को गोद में बैठा ले, आपको भी मिल जाएंगे। लेकिन कोई प्यार है भगवान से? बीबी से प्यार, बाल बच्चों से प्यार, माता पिता से प्यार, रिश्तेदारों से प्यार। भगवान से तो दिखावा है केवल। भगवान को चूसना चाहते हो, और दे दो और दे दो और दे दो, प्यार नहीं है। और दे दो मतलब में, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इसलिए आप इस सत्य ज्ञान को समझने की कोशिश करना और हमारी इस अपील पर ध्यान देना कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अगर नहीं पका रहे हो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो जल्दी बंद करो। दूसरी हमारी अपील पर ध्यान देना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो, कोई मिल जाए। हम ये दावा नहीं करते हैं केवल मथुरा में ही मोक्ष मुक्ति का रास्ता मिलता। बहुत बड़ी धरती है, हिमालय में कोई गुरु हो सकता, काशी अयोध्या में कोई हो सकता, प्रयागराज में कोई हो सकता, सतपुड़ा के पहाड़ में कोई हो सकता, हिमालय की गुफा में कोई हो सकता, नेपाल में कोई हो सकता। लेकिन खोज लेना आप, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति बिना गुरु के नहीं होती। गुरबिन भव नितर न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। कहीं गुरु नहीं मिले तो पेड़ पौधों के भरोसे मत रह जाना कि पेड़ पौधों से काम चल जाएगा। पेड़ पौधे अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते, पानी पत्थर पहाड़ का खा गा घा ABCD नहीं पढ़ा सकते। इतना बड़ा जीवन का मूल मिशन और लक्ष्य आप पेड़ पौधों के जंगल पहाड़ के से छोड़ दोगे, गंगा जमुना गोदावरी के भरोसे छोड़कर धोखा खा जाओगे। रामायण कह रही है कि गुरुबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सिंह हुई। गुरु की खोज सदगुरु करो, खोज कर भाई। अगर कोई ना मिले तो निराश मत होना, भटकना मत, मथुरा चले आना। आपके गांव जीवार से बहुत लोग जाते, एक बार मथुरा आकर के इस रास्ता को ले लो। नाम कमाई, शब्द कमाई कर, आत्मा के कल्याण के मार्ग को सूरज शब्द योग नाम योग साधना कहा जाता। घर परिवार में करना, साधु में नहीं, इतना आसान। सहज योग गुरुदिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को वेद वाणी ब्रह्म वाणी अनहद नाद नाम धुन शब्द धुन से जोड़ने की क्रिया, इसको सूरज शब्द योग कहा जाता है। ये आपके ग्रंथों में वर्णित है, लिखा है, वेदों में भी, गीता में भी आता, रामायण में भी आता। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत यथा थिर नाही। इसको वेद वाणी ब्रह्म, ब्रह्म वाणी माने भगवान की आवाज। भगवान की आवाज मिलने लगे भगवान भी मिल जाएगा। जैसे कोई आदमी चला, उसकी आवाज आप सुन रहे हो, आवाज सुनाई देने लगी। अब कभी न कभी आदमी तो मिल ही जाए, भाई यहीं बगल में बोल रहा। ऐसे अगर भगवान की आवाज सुनाई देने लगे तो उसी आवाज पर आप भगवान को पा लोगे। आप पहले भगवान की आवाज आती, वेद वाणी ब्रह्म वाणी, ये वेदों का शब्द है हिंदू ग्रंथों में।
इसलिए इस रास्ते को पाने के लिए मथुरा आना। आपके गांव ज्वार से बहुत लोग जाते। अभी देखो 17 मई से 21 मई तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। यहाँ तो हमारे पास भी समय कम, आपके भी पास समय कम। आपके खेत में, किसी के खेत में मशीन खड़ी होगी, किसी के घर से फोन आ रहा होगा, भाई जल्दी आओ बादल आ गए, कहीं गेहूं भीग न जाए। बहुत हम आपको धन्यवाद देते कि आपने समय दिया। हम तो सोचते थे 50 आदमी भी आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि कटाई मड़ाई का समय, साल भर की आपकी खेती है, कहीं भीग गई, कहीं कुछ हो गया। दूसरे 2-4 दिन में लगन पत्री, शादी ब्याह शुरू होने वाला, उसकी भी आपको तैयारियां करनी। नहीं घर में पड़ा तो रिश्तेदारों में पड़ा है, निमंत्रण है, ये है वो है।